गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स की क्लास। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि मांग फलन क्या है और उसका समीकरण के बारे में जाना था। आज हम समझेंगे कि मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं जिससे हम कह सकते हैं कि इस वस्तु की मांग है, हमारे लिए वो वस्तु उपयोगी है। तो हम देखते हैं पहला क्या है, वस्तु की उपयोगिता। हमें ये पहले ये जानना है कि हम अगर जो इस वस्तु की मांग कर रहे हैं उस वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए कितनी अहम है। तो बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी होती हैं, लेकिन हम उसकी डिमांड कर लेते हैं। यहाँ पर हमें अगर किसी वस्तु की हम मांग कर रहे हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि उस वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए कितने मायने रखती है। अगर वो वस्तु उपयोगी है तो हम कहेंगे हमारे लिए उस वस्तु की मांग है। अगर हमारे लिए अनुपयोगी नहीं है तो वो केवल हमारी एक इच्छा होती है उस वस्तु को खरीदने की। सेकंड पॉइंट है आय स्तर। आय स्तर यहाँ पे बहुत ही मांग को प्रभावित करता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की आय ज्यादा है तो वो किसी वस्तु की मांग ज्यादा करेगा। अगर किसी व्यक्ति की आय कम है तो वो उस वस्तु की मांग कम करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि अगर फेस्टिवल में हमें मिठाई लेनी है किसी को देने के लिए या मंदिर में भोग लगाने के लिए, तो अगर हमारी आय अच्छी है, आय का स्तर अच्छा है, तो हम मिठाई ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे आय का स्तर निम्न है या लो है तो उस अकॉर्डिंग हम मिठाई खरीदेंगे। तो आय का स्तर हमारी मांग को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। दूसरा है धन का वितरण। अब धन के वितरण से आप समझते होंगे कि समाज में धन का वितरण किस प्रकार का होना चाहिए। अगर धन का वितरण असमान है तो धनी वर्ग के जो लोग हैं वो विलासिता की वस्तुओं को अधिक खरीदेंगे। लेकिन अगर समाज में धन का वितरण समान रूप से हर वर्ग के लोगों में किया जाए तो जो हर वर्ग के लोग विलासिता की वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा खरीद पाएंगे। लेकिन हमारे समाज में धन का वितरण असमान है, इसलिए जो विलासिता की वस्तुएं हैं जैसे कि हमारी गोल्ड है, प्रीशियस ज्वेलरीज है, आईफोन है या और भी महंगी वस्तुएं हैं जिनके प्राइस बहुत ज्यादा हैं, उनको धनी वर्ग के लोग ही खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, धन बहुत पर्याप्त मात्रा में है। और जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिनके पास धन कम है वो अपनी जरूरत की वस्तुओं की पूर्ति ही कर पाते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है वस्तु की कीमत। हाँ, वस्तु की कीमत क्या है? अगर वस्तु की कीमत हमारी इनकम के अकॉर्डिंग अगर होएगी तो हम उस वस्तु की मांग ज्यादा कर सकते हैं। जैसे और अगर वस्तु की कीमत कम है तो उस वस्तु की मांग हम कम करेंगे। जैसे कि अभी मार्केट में है कोई भी चीज, फल सब्जी या कोई भी प्रोडक्ट नया आता है तो उसके प्राइस ज्यादा होते हैं। अगर प्राइस ज्यादा है तो उस वस्तु की डिमांड कम होती है, लेकिन जैसे जैसे उस वस्तु की प्राइस घटते जाते हैं उस वस्तु की मांग बढ़ती जाती है। अब इसी समय सेब आया हुआ है मार्केट में, तो सेब की प्राइस बहुत ज्यादा है तो अभी उसकी डिमांड कम है। जैसे जैसे उसकी प्राइस कम हो जाएंगे उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस और डिमांड दोनों में निगेटिव कनेक्शन होता है, निगेटिव संबंध होता है। अगर प्राइस ज्यादा है तो मांग कम है, प्राइस कम है तो मांग ज्यादा है। इसके बाद है संबंधित वस्तुओं की कीमत। अब संबंधित वस्तु की कीमत में तो पहले तो हम ये जानेंगे कि वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर वस्तुएं होती हैं तीन प्रकार की होती है। पहली है स्थानापन्न वस्तुएं, दूसरी होती हैं पूरक वस्तुएं और तीसरी होती है स्वतंत्र वस्तुएं।
स्वतंत्र वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं? स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनको हम एक वस्तु ना मिलने पर या एक वस्तु की कीमत ज्यादा होने पर हम दूसरी संबंधित वस्तु ले सकते हैं जिसका टेस्ट टेक्सचर सेम होता है। जैसे कि हम शक्कर अगर बाजार में बहुत महंगी हो गई है तो शक्कर का ऑल्टरनेटिव गुड़ हम ले सकते हैं। अगर गुड़ भी महंगा है तो शहद हम ले सकते। क्यों? क्योंकि तीनों का टेस्ट क्या है? तीनों का टेस्ट है मीठा करना। तो अगर हम शक्कर को ना लेके गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ का ना प्रयोग करके हम शहद का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें कुछ गर्मियों में ठंडा खाने का मन है लेकिन कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम में हमें आइसक्रीम महंगी लग रही है, हमारी बजट के बाहर है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं। तो ये स्थानापन्न वस्तुएं की कीमतें अगर कम है तो हम मेन वस्तु ना लेके स्थानापन्न वस्तुओं को लेते हैं क्योंकि हमें अपनी बजट के अनुसार धन को खर्च करना होता है। दूसरी है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं में कौन सी होती है? जैसे कि नाम समझ में आ रहा है पूरक, जो वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे की पूरक होती है। अगर एक वस्तु है और दूसरी वस्तु हमने नहीं ली है तो पहली वस्तु का उपयोग बेकार है। जैसे कि कार, बाइक, स्कूटी, अगर हम उसमें पेट्रोल या डीजल नहीं डलवाएंगे तो वो नहीं चलेगी, वो बेकार रहेगी। तो अगर हमने स्कूटी, कार या बाइक खरीदी है तो पेट्रोल चाहे जितना महंगा हो हमें तो उसको खरीदना, हमें तो उसको लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके बगैर हमारे कोई भी वाहन नहीं चल सकते हैं। तो पूरक वस्तुओं में जो मांग है वो क्या रहती है? वो हमारी जरूरत के अनुसार मांग रहती है। क्यों? अगर जरूरत वस्तुओं की कीमत ज्यादा है तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसकी डिमांड करते हैं। और तीसरी है बस कौन सी? स्वतंत्र वस्तुएं, इंडिविजुअल गुड्स। स्वतंत्र वस्तुएं कौन सी वस्तु होती है? जो किसी पर निर्भर नहीं होती है। ये मोस्टली प्रीशियस वस्तुएं होती हैं कि जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, फोन, इन सब का अगर हमें जरूरत आवश्यकता है तो हम इसको खरीदेंगे, अगर आवश्यकता नहीं है तो हम नहीं खरीदेंगे। तो ये तीन वस्तुएं हैं, स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं और स्वतंत्र वस्तुएं, जिसका असर हमारी मांग पर पड़ता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रुचि, फैशन आदि। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व में किसी व्यक्ति की रुचि, फैशन, ये क्या है? ये स्थिर होना चाहिए। अगर फैशन चेंज होता है तो भी बस फैशन के अकॉर्डिंग कपड़ों की कीमतें बढ़ेंगी। और रुचि, अगर रुचि हमारी, टेस्ट हमारा चेंज होएगा तो भी हमारा टेस्ट अगर चेंज होएगा तो हम कोई भी सामान लेने जा रहे हैं, टेस्ट अच्छा हो गया है हमारा, तो हम ज्यादा महंगा सामान खरीदेंगे। तो इन दोनों को, जहां पर डिमांड हम किसी वस्तु की कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि मांग और कीमत में विपरीत संबंध है। और लास्ट पॉइंट है भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। किसी भी वस्तु की अगर हम डिमांड करते हैं तो हम ये भी कभी कभी सोचते हैं कि अरे चलो इसको कुछ दिन के बाद खरीद सकते हैं क्योंकि हो सकता हो इसकी प्राइसेस कम हो जाए। जैसे कि बहुत से लोग हैं समाज में रहते हैं जो बजट आने का इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि बजट आएगा शायद उसमें हमको जो सामान खरीदना है वो सस्ता हो जाए। तो इस आशा से वो पहले सामान नहीं खरीदते हैं, बजट का इंतजार करते हैं, हो सकता हो बजट आए तो ये वस्तु सस्ती हो जाए तो हम खरीदेंगे। तो भविष्य में किसी भी वस्तु की कीमत को कम करने के इंतजार में भी लोग मांग नहीं करते हैं। तो ये हमारे क्या थे? मांग के निर्धारित तत्व। ये तत्व से ही हम कह सकते हैं कि वस्तु की डिमांड है कि नहीं है। आज के लिए इतना ही।